धन्यवाद। स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। दुर्ग जिले के धमदा ब्लॉक के दार गांव में सरकारी चारागाह भूमि पर बने इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रशासन हटाने पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते कार्रवाई रोकनी पड़ी। मामला शिक्षा और अतिक्रमण के बीच उलझा हुआ है। आपको बता दें कि दारगांव निवासी दाऊराम यादव पर आरोप है कि उसने सरकारी चारागाह भूमि पर नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल का निर्माण किया है। प्रशासन को पहले शिक्षा विभाग ने बताया था कि भवन में कोई छात्र नहीं, लेकिन मौके पर जाकर अधिकारियों ने देखा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ग्रामीण दो हिस्सों में बंट गए। एक ओर अतिक्रमण हटाने की मांग, दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने की चिंता। विवाद के बाद पंचायत और ग्रामीणों ने समझौता किया। आधे हिस्से का निर्माण दाऊराम स्वयं हटाएगा, जबकि 3 साल के भीतर शेष भवन खाली कर दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के बिना प्रशासन लौट गया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि शिक्षा के नाम पर सरकारी जमीन पर निर्माण कितनी हद तक सही माना जा सकता है। जी बताएं। मैं चाहता हूं कि गांव में भी और बहुत जगह साम्राज्य चारागाह में, शासकीय भूमि में अतिक्रमण, गांव वाले अतिक्रमण किए हैं और भविष्य में जगह कम हो रहा है। अपन पूर्वज लोग, हम लोग हिंदू हैं, गौ सेवा के समर्थक हैं, चाहते हैं कि अच्छे उनको चारा मिले। उसको सबसे निवेदन है कि वो छोड़े। और हम गाँव में सक्षम नहीं है, पंचायत सक्षम नहीं है, तो शासन से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कार्रवाई हम पर करे, चाहे कोई भी रहे, चाहे छोटे किसान भी रहे। हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन चाहते नहीं। हम लिख के देते हैं, लेकिन चाहते नहीं कि सब अतिक्रमण से लिप्त हैं। शासन पे हम चाहते हैं कि हम पर कार्रवाई किया जाए, अपने अधिकार का उपयोग करे शासन। बिना शिकायत करते हैं, हम खुद करते शिकायत, लेकिन अपने बच्चे नहीं हटाते। शिकायत के बाद आज कार्रवाई करने के लिए आए थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप ग्रामीण ही शिकायत किए थे? ग्रामीण मानव करना वो बच्चे के कारण पढ़ते हैं करके समय दिए हैं, आधा भी छोड़ रहा है वो, और 3 साल में छोड़ूंगा बोल रहा है। उसके बाद वो रखते हुए बच्चे के नाम से किए हैं। और दावराम से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि माहौल को अच्छा रखे और 3 साल के अंदर तो सब जगह खाली कर दे। और बाकी और भी लोग किए हैं, उसको भी से निवेदन है कि खाली कर दे। गाँव में कितने ग्रामीण अतिक्रमण किए? लगभग 50% मान लो, 50% मान लो। और छोटा मोटा घर के सामने किए हैं, घर से की अलग बात है। उसके अलावा भी कई लोग 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ भी घेर लिए हैं। उसे चाहते हैं कि सबसे वो खाली करे करके। गांव वाले आपसी सहमति में, और दाराम भी बोला कि अपने जो अतिक्रमण किया हूँ जगह को, सामुदायिक चारागाह को, उसका आधा छोड़ूंगा और आधा को 3 साल के अंदर छोड़ दूंगा अपने किसी अपने जगह में, स्कूल बना लूंगा बोला है वो। और सब गाँव वाले सब तैयार हैं। अगर अतिक्रमण नहीं छोड़ते 3 साल के अंदर, फिर क्या रहेगा? फिर शासन कार्रवाई करेगा। आज आए थे कार्रवाई करने के लिए, से क्या स्थिति बना कि उनको वापस रखना पड़ा? हम लोग को अधिकारी लोग सब गाँव वाले बैठाए, बोले समझाए, आपसी में बैठ लो। हम लोग भी बैठ गए, समझ गए, समझाए हैं, अपने गांव का है, वो भी तैयार है, इसलिए सब लोग तैयार हो गए। पूछो। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूपचंद धीवर है, जो ग्राम दारगांव से ही बिलोंग करा था। और यहाँ जो आज के कार्यवाही होत रही से, और ये आज अतिक्रमण की नहीं, ये मोर हिसाब से ये दूरगामी कुछ परिणाम है जिन्हें गांव में विवाद की स्थिति आज से नहीं 2-3 साल पहले से होत रही से, जेमा चरी चरागन से लेके गांव के जो आंतरिक जो एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष के भावना है, वो बाहर निकली से। और एक दूसरे में ये मन एक्चुअल में आए तो अतिक्रमण, लेकिन ये ला कई बार समझौता के तौर में लायक कोशिश करें कि विवाद की स्थिति मत होए गांव में और शांतिपूर्वक ये सब चीज़ निपट जाए करके। लेकिन आज के जो कार्रवाई हुई से और जो समझौता हुई से, मैं गांव वाले मतलब और दाऊराम भी वाला बधाई देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इंसानियत है आज भी, जिन गांव के रूपरेखा और बच्चों मन के भविष्य देखते हुए समझौता और अच्छा संदेश जाते गांव के लिए। अतिक्रमण तोड़ने के लिए आपके यहाँ आए थे, क्या हुआ था? जी, मुझे कल नोटिस मिला था बेदखली का, तो उसी मैटर में आए थे अधिकारी लोग। तो फिर मैं निवेदन किया अधिकारी लोग से, आवेदन बना के रखा था, तहसीलदार एसडीएम दोनों को आवेदन दिया। मैं बोला सर अभी बच्चों की पढ़ाई चल रहा है, उसका भविष्य का सवाल है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए। तो वो बोले कि देखो भाई, हम कार्रवाई करने आए हैं, आप लोग आपस में सहमति बना लो गाँव वाले। तो मैं गाँव वालों से निवेदन किया, तो गाँव वाले सब सहमत हुए कि चलो ठीक है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए
अभी आधा जगह को मेरे को छोड़ने बोले हैं और आधा जगह को मेरे को तीन साल के लिए समय दिए हैं। ग्रामीण का आपके ऊपर आरोप है कि इस जगह के अलावा भी आपने कृषि भूमि को कब्जा किया है। नहीं, मैं और कहीं पर नहीं किया हूँ कब्जा। मैं पहले अपने परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम कृपाराम रात्रे, सेवानिवृत्त व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य 3 साल तक रहा। यहाँ का मामला है कि दाऊराम का जो आशा देवी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल लग रही थी, उनका अतिक्रमण के लिए ग्रामीण के द्वारा, पंचायत के द्वारा शिकायत किया गया था और उस शिकायत के आधार पे आज अधिकारी लोग आए थे और आने के बाद में गांव में समझौता हुई कि आधा जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है और जो बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में मतलब वापस देना है। उसको तोड़ें, खुद तोड़िए या तो तोड़वाएंगे, इस प्रकार से बोला। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आसपास के एरिया में 10-11 किलोमीटर बेला है, 11 किलोमीटर धमधा है और कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत जरूरी। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो शिक्षा रूपी दूध ग्रहण करने का शेर की तरफ दहाड़ेंगे। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सरकारी भूमि को अतिक्रमण करना जरूरी है? सरकारी भूमि के अतिक्रमण जरूरी नहीं है, लेकिन उससे अनुमति ले सकते हैं या कोई प्राइवेट जमीन भी दे सकते हैं या प्राइवेट जमीन में कोई बनवा भी सकते हैं। और इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे संचालित होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके आगे तरक्की करें। गांव में और लोग अतिक्रमण किए, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हाँ, गांव में अतिक्रमण किए हैं, उनके लिए अभी हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे और उसमें हम लोग लिखित रूप में दिए हैं कि वह अपने शिक्षा से हटा ले। यदि नहीं हटाएंगे तो न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटा दी जाएगी, हटाएगी, ऐसा कह करके चर्चा हुई। और यह निर्णय पंचायत के पदाधिकारी, ग्रामीण गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक के समक्ष ये समझौता हुई है लिखित में। समझौता करने के लिए तहसीलदार थे या कोई प्रशासनिक अधिकारी थे? समझौता करने के लिए राजस्व विभाग के पटवारी और RI यहाँ पे आए थे, तहसीलदार भी आए थे और SDM वगैरह भी आए थे और बहुत सारे जितने भी अधिकारी हैं, जिसको थाना का है, स्वास्थ्य विभाग का है, राजस्व विभाग का है, शिक्षा विभाग का है, ये सभी अधिकारी यहाँ पे आए थे। आखिरकार समझौता करना ही था तो शिकायत के बाद समझौता क्यों किया गया? शिकायत के बाद इसलिए समझौता किया गया क्योंकि समझौता में जो है इस गांव में जो माहौल है, क्योंकि यहाँ पार्टी सिस्टम चल रही है, कोई कांग्रेस का है, कोई BJP का है और पार्टी का आधार पे ज़्यादा राजनीति होता है। क्योंकि मैं राजनीति वाला खुद हूँ। मैं 42 साल तक मैं नौकरी किया, 42 साल 22 दिन तक, और मैं यहाँ, मेरा उम्र 65 वर्ष का है और यहाँ का निवासी हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। और मैं क्या है कि ट्राइबल में रहा, नक्सलाइट एरिया में रहा, मैं छात्रावास, आश्रम, सभी जगह मैंने सेवा की और मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दिया। ये दाऊराम का जो स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जब से खुला है तब से प्रथम और द्वितीय को मैं सम्मान करता हूँ, राशि देता हूँ, मोमेंटो देता हूँ और प्रमाण पत्र देता हूँ। इसी प्रकार से अपने जो प्रगतिशील सतनामी समाज के माध्यम से हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का 10वीं-12वीं के जो टॉपर बच्चे हैं, उनको गुरु घासीदास जयंती के समय उनको भी सम्मानित करते हैं। इसी प्रकार से पिंडरी में मैं रहा, इस साल भी पिंडरी में जो प्रथम बच्चे आए उनको द्वितीय और तृतीय को मैंने अपने तरफ से राशि दिया, मेडल दिया, मोमेंटो दिया, पेन दिया, प्रमाण पत्र दिया। और मैं शिक्षक, मैं अपना नाम कृपाराम रात्रे। जी बताएं, आपका नाम क्या है? दिलेश कुमार साहू। जी, क्या मामला था? ये जो मामला है वो दाऊराम यादव जो बहुत पहले घेर चुका था, करीब करीब 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन था। वो तो था अन्याय, अच्छा नहीं था, गलत था वो, उसको तो तोड़ना ही था थोड़ी देर के लिए। पर ऐसे ऐसे कम से कम 20 आदमी इससे ज़्यादा जमीन घेर करके रखे हैं। नहीं, ये एक प्रकार के सोचे जाए मेरे दिमाग से, ये इनके ऊपर एक अत्याचारी टाइप का है। मैं सोचता हूँ तो ये अत्याचारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आज हमारे ग्रामीण जैसा भी सियान लोग हैं, हमारे अभी पंच हैं, वर्तमान में होनहार भविष्य के बच्चे हैं, वो लोग बैठ करके इनके बारे में उसकी आधा ज़मीन कटवा करके 3 साल के लिए उनको अभी समय दे दिया गया है कि आपका 3 साल कहीं भी व्यवस्था करो, 3 साल के अंदर में अपने निजी ज़मीन में, और इसको फिर तोड़ना है, ऐसा बात नहीं है, उसको दिया नहीं है, वो तोड़ा जाएगा वो पूरा। आखिर शासन प्रशासन आया था, ऐसा क्या हुआ कि? हाँ, नहीं, वो बात वही है बाबूजी। तो
बच्चों के भविष्य के देखते हुए। 3 साल बाद भी अगर नहीं तोड़े तो क्या होगा? नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं तोड़ेंगे? हम रहेंगे वहाँ स्वयं, अगर जी जाएंगे तो। और 3 साल बहुत बेटा बहुत दिन हो जाते। हो सकता है मैं यहाँ वक्तव्य दे रहा हूँ और घर में गया और कहीं मेरा डेट हो गया और आप कहेंगे तो डिले साहू तो कहे थे तो मर तो डिले साहू तो मर गए। और अगर कि मैं जी जाऊंगा तो मैं वादा करता हूँ 3 साल में गांव को साफ करना पड़ेगा, उसमें मैं बताऊंगा। क्योंकि मेरा उम्र अभी 70 साल का है, 10 साल तक के मैं होश संभाला हूँ, 60 साल तक जानता हूँ कि आपकी जगह जो बैठे आप ना वो जगह बेजा कब्जा है। जैसे भी दाऊराम का नाम आ रहा है वैसे बड़े ऐसे किसान बताओ दो चार। अरे है, बहुत है, पर अभी वो पोल नहीं करूंगा, मैं खोलूंगा नहीं। उस दिन खोलूंगा जिस दिन इंक्रोज का समय आएगा, उस दिन मैं स्वयं जाऊंगा, मेरा खानदानी परिवार जाएगा, मेरा सहयोगी जाएगा और यह है मेरा सहयोगी लड़का। उस दिन मैं वाकई में मैं डंडा लेकर के जाऊंगा। खाली करना पड़ेगा रे बेटा, नहीं तो हमारा डंडा चलेगा। तो प्रशासन तो खाली नहीं करवा पाया। क्यों नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? जब दाऊराम का आधा करवा दिए, 3 साल को उसको म्याद दिए करवा, तो क्यों मैं कहूंगा नहीं करवाएगा? वो करवाना पड़ेगा। लगानी पट्टे भी रहो भाई। ये तो अब उसका पट्टा होगा तो कोई बात नहीं दाओ जी, मेरे को कोई मतलब नहीं पट्टा है, पर मैं जानता हूँ जी क्या नाम है? यहाँ आए क्या नाम है आपका? दिलेश कुमार साहू, पिता होलकर साहू। उपसंबंध में जो दारगांव ग्राम दारगांव में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई के लिए तहसीलदार के कोर्ट के आदेश हुए थे और उसमें विधिवत जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में मामला जिस उलट गया था सर, आदेश हुआ था गांव में जाना था, तो आखिर ऐसा घटना क्यों? अतिक्रमण से संबंधित जो भी जानकारी आपको ली जानी है तहसीलदार कोर्ट से ले सकते हैं। दमदा दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। दारगांव का मामला शिक्षा और सरकारी जमीन के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है। आपको बता दें कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बने समझौते के बावजूद ये विषय चर्चा और निगरानी का विषय बना रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।